अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, वो है ग्रामर का शेरी इस्तिलाहात। आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में मतलब मक्ता काफिया और दीफ पर मुश्तमिल 5 नंबर पर जिससे पर MCQs में सवाल पूछे जाते हैं और फिर 5 नंबर पर ये शेरी इस्तिलाहात और 5 नंबर पर नसरी इस्तिलाहात पर होता है। आज हम उसी 5 नंबर की तैयारी के लिए जिसमें मतला मक्ता काफिया और रदीफ शामिल हैं, लेकिन हम आज सिर्फ मतला और मक्ता पर ही बहस करेंगे। काफिया और रदीफ नेक्स्ट लेक्चर पर उस पर तफसील से बात करेंगे। आज हम समझेंगे मतला और मक्ता से मुतालिक, और क्योंकि MCQ में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही घुमा फिरा के बात बयान की जाती है। जब आप तरीके समझ लेंगे तो फिर MCQs करने में उस सवाल हल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहली बात, शेर इस्तिलाहात लिखा है। शेर क्या है? शेर लफ्ज़ शऊर से निकला है जिसका मतलब जानने का होता है। इस्तिलाही मफ़हूम अगर मैं बताऊं तो शायरी तनकीद हयात है, उन उसूलों के तहत जो शायराना सदाकत और हुस्न के मुकर्रर करना है। मतला मक्ता काफिया और रदीफ का बरमहल इस्तेमाल कलाम को खूबसूरत बनाता है। देखते हैं मतला क्या है। लफ्ज़ मैंने वो मैंने जो डिक्शनरी में बयान किए गए हों, लुगत में तुलू होने का मकाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो याद रखें, मतला मक्ता काफिया रदीफ ये शेर इस्तिलाहात या इस्तिलाहात जितने भी हैं ये सब के सब अरबी अल्फाज हैं। जब भी MCQ में सवाल आए तो आपका जवाब होना चाहिए अरबी ज़बान का लफ्ज़। इस्तिलाही मफ़हूम, पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हों। हम रदीफ और हम काफिया हों। तो ये देखें, मैंने जो तरीफ बयान की है उसमें मैं बताया कि पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर, हर शेर नहीं, वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होंगे। अगर पहले शेर में दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होंगे तो तब ही वो मतला कहलाएगा, वरना वो मतला नहीं होगा बल्कि सिर्फ पहला शेर होगा। मतला होने के लिए क्या शर्त है कि वो पहले शेर में दोनों में मिसरों में रदीफ और काफिया मौजूद हों। तारीफ की रूह से भी पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों में से हम रदीफ और हम काफिया हों वो मतला होता है। अगर पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ ना हो तो उससे महज पहला शेर कहेंगे। मतला ग्रामर की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकान है। मतला भी और मक्ता भी ग्रामर की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकान है, क्योंकि ये निशानदी कर रहे हैं जगह की पहला शेर होने की, इसलिए ये मतलब ग्रामर की रूह से इसको ज़र्फ़े मकाम कहलाता है। इसी कलाम का नकीब भी कहा जाता है, क्योंकि ये इससे कलाम शुरू होता है, पहला शेर होता है। नकीब जैसे कोई स्टेज सेक्रेटरी नकाबत की फ़राइज़ अंजाम देता है, प्रोग्राम शुरू करता है, तो इसी तरह मतलब से भी ये बाकी शार शुरू होते हैं, शार शुरू होते हैं, तो इसलिए इसको भी इसी कलाम का नकीब भी कहा जाता है। इसका होना लाजमी नहीं है। मतलब के बगैर शेर हो सकता है और मक्ता के बगैर भी हो सकता है और रदीफ के बगैर भी हो सकता है, लेकिन काफिया के बगैर शेर नज़म, गज़ल या कसीदे में काफिया का होना ज़रूरी है। इनके बगैर शेर नहीं होता। मतलब ग्रामर की रूह से ज़र्फ़े मकान है, ये बता दिया है। एक या एक से ज़्यादा मतलब मुमकिन हैं। पहला शेर तो मतला होगा जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होंगे नज़म, गज़ल या कसीदे में। लेकिन अगर दूसरे शेर में भी हम दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हों तो उसे हम मतला सानी कहेंगे। मतला सानी की तरीके सुन लें। नज़म, गज़ल या कसीदे का दूसरे शेर में भी अगर दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हों तो फिर वो मतला सानी होगा। उसके बाद अगर तीसरे शेर में भी दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हों तो उसको हुस्न मतला या ज़ेब मतला भी कहते हैं।
उसने मतला या फिर जेर मतला। ये भी इसकी एक तरीक बनती है कि मतला एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मतलब से मुताल्लिक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे मक्ता को। इसके लगे मैंने पता करना, काटना, खत्म करना, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस्तिलाही हुक्म देखते हैं। पाबंद नज़म, गजल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, अगर आखिरी शेर में तखल्लुस मौजूद ना हो तो उसे महज आखिरी शेर कहेंगे। मक्ता होने के लिए शर्त है कि वो आखिरी शेर भी हो तो उसके अंदर शायर का तखल्लुस भी इस्तेमाल हो। तखल्लुस जानते हैं आप, जैसे शायर अपने असल नाम की जगह, जैसे असदुल्ला खान गालिब, गालिब उसका तखल्लुस है। इस तरह मीर और ये शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। अगर आखिरी शेर में तखल्लुस ना हो तो फिर वो मक्ता नहीं कहला सकता। ये शर्त है, एक तो वो आखिरी शेर हो और दूसरा उसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करे। कैसे काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, यहाँ गालिब ने तखल्लुस इस्तेमाल किया। मतलब ग्रामर की रूह से इसमें ज़र्फ़ मकान है, ये भी इस ज़र्फ़ मकान है क्योंकि ये जगह की निशानदी कर रहा है, मतलब पहले शेर की निशानदी कर रहा है। तो मक्ता थोड़ी यहाँ पे मैंने मतलब लिख दिया, मक्ता लिखना है तो मक्ता जो है ये ग्रामर की रूह से इसमें ज़र्फ़ मकान है। शायराना कलाम में मक्ता होना लाजमी नहीं, आपको पहले बता दिया है कि शेर में मतलब और मक्ता होना ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी शेर मुकम्मल हो जाता है। एक से ज़्यादा मक्ते मुमकिन हैं। अगर आखिरी शेर के अलावा किसी शेर में तखल्लुस आए तो उसे मक्ता सानी कहेंगे। बाज़ का ऐसा भी होता है कि शायर आखिरी शेर के अलावा किसी और शेर में अपना तखल्लुस दे देता है, तो फिर उसको हम जैसे वहाँ पे मतला सानी आया है मतला में, इसी तरह मक्ता में भी मक्ता सानी हो सकता है। तो ये तरीके याद करने के बाद और इनको अच्छी तरह इन पॉइंट को समझने के बाद आप ये सवाल आसानी एमसीक्यूज में हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम काफिया और हदीस से मुतालिक तफसील से बात करेंगे। फ़ख्र भट्टी के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हर आने वाली नई वीडियोस आपको अच्छे लेक्चर मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।